friends, today I start with a new episode at Oni's Aqua where I welcome you all. जो भी हमारे फिश कीपिंग हॉबी में आप लोग डेली नया हो, आप लोग नया से नया एकदम टैंक आप लोग जस्ट स्टार्ट किए हो, ये पूरा का पूरा उनके लिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू टैंक. एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ गोइंग टू बी कि वाई जो मैंने आप लोग से मेरा इंट्रोडक्टरी एपिसोड में आप लोग से मैंने बोले थे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से जब इंटरेक्शन होता है, खास करके नया जो बिगिनर हॉबिस्ट होते हैं, कि उन लोग के नया उन लोग एक टैंक उन लोग स्टार्ट किए हैं और कुछ ही दिन में देखा जाता है जस्ट उनके फिशेस मरते रहते हैं, फिर उन लोग नया फिशेस लाते हैं, फिर से मरते रहते हैं, फिर से वो लोग नया फिशेस लाते हैं और फिर से वही फिशेस नया फिशेस आपका मरता रहता है. वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम विद इन इट, कि इसके पीछे इसका राज क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है. कि देखिए, या तो जहाँ से आप लोग फिशेस खरीदते हो या टैंक्स खरीदते हो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आई एम टेलिंग इट कुड बी, हो सकता है कि आप लोग को कोई भी कारण ड्यू टू वो आप लोग को जो टैंक सेल किए हो या तो फिशेस सेल किए हो, उनसे वो उनको टाइम नहीं मिला हो कि आपको एंटायरली थॉरली आपको फुल फ्लेजेड आपको नॉलेज दे कि रिगार्डिंग आपका एक नया टैंक किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ में एकदम 100% उसमें एकदम ध्यान रखना चाहिए जो मैंडेटरी होता है, जिसमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ का कोई जगह नहीं है. सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, या तो आपने पूछे नहीं है तो वो लोग भी बोले नहीं है. ये भी आप लोग को बतलाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि साइक्लिंग अ न्यू टैंक दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में बहुत सारे न्यू बिगिनर्स को बिल्कुल पता ही नहीं चलते. हो सकता है 5 दिन में या उसी दिन में आपका फिशेस टैंक में छोड़ देते हैं. सो देयर लाइज द प्रॉब्लम. और मैं आपको आज दिखाने जाऊंगा, क्योंकि अभी बस बंगाल में कैलकाटा में पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा और मेन फेस्टिवल, तो उसमें मेरा जीते भतीजा को उसको इस बार मेरा टैंक हुए उसको इतना इंटरेस्ट आ गया कि ही नीड्स अ स्मॉल टैंक. ये सामने आने वाला है, कुछ 1 महीना बाकी है दुर्गा पूजा, तो जिसमें मैं उनको गिफ्ट करूँगा. इसी मौके में मैं आप लोग को ये भी दिखा दूंगा कि हाउ टू बेसिकली स्टार्ट ऑफ न्यू टैंक. पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन या तो ल्यूकवार्म वाटर से आप टैंक के साथ साथ आप ग्रेवल्स, स्टोन्स, थर्मोस्टेट सभी को डिसइंफेक्ट कीजिए ताकि कोई जर्म टैंक में घुस ना जाए. पीपी सोल्यूशन में मिनिमम 18 घंटा रखिए. सैंड को बहुत अच्छा तरह से धोइए. टैंक के नीचे विदाउट फेल थर्मोस्टेट दीजिए. मिक्सचर को मैं एज अ सबस्ट्रेट मैं टैंक में भर दूंगा. अभी हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग इसमें पानी डालना चालू कर देंगे. अभी आप टैंक में जो भी स्टोन्स, डेकोरेशंस, प्लांट्स जो भी आपको डालना वो आप डाल दीजिए. आई एम पुटिंग इन अ पावर फिल्टर. सीम्स filter is pretty big for the tank, or rather the tank is pretty small for the filter, and filtration तो होना चाहिए ही चाहिए. तो इसमें अभी एक जो समस्या है कि अभी filtration हम लोग क्या करें. And considering my cousins, they also insisted that they won't be able to handle the filters and cleaning the filters and all. So on request I've just taken out the filter, that is the power filter. अभी इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जस्ट लाइक एक हम लोग फिश बोल जो होता है, जिस तरह एक बोल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 छोटा से छोटा फिशेस हम लोग रखते हैं, हम लोग उसी प्रकार से वी शुड ट्राई टू हैंडल इट. इसका काफ़ी हद तक एक सोल्यूशन है, दैट इज़ लावा रॉक. इसमें इतने सारे छोटे से छोटा इतना स्पोर्स रहता है, इतना ओपनिंग्स, इतना होल्स रहता है कि इसके अंदर लाखों से लाखों आपका यूज़फुल जो बैक्टीरिया होता है वो इसमें आराम से ये बैठ जाते हैं. इसमें आपका यूज़फुल बैक्टीरिया के ग्रोथ होते हैं, और जिसके ज़रिए यही अगर हम लोग लावा रॉक को अगर हम लोग टैंक में हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग बिठा दें, ये डायरेक्टली आपका एक डेकोरेशन ये के हिसाब से भी काम करेंगे और साथ ही साथ आप फिल्ट्रेशन के भी काम करेंगे, दोनों ही एक साथ. कंसिडरिंग दिस टू बी वेरी मच अ बोल, हम लोग को और क्या करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि फिल्ट्रेशन
जब मैंने नहीं दिया हूँ, तो मैं तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको रोज़ाना ना सही एवरी 2 डेज़, हर 2 दिन में हम लोग को वाटर चेंज करना पड़ेंगे। इन एंड अराउंड 30% ऑक्सीजन चालू कर देते हैं। एंड हेयर एक्चुअली स्टार्ट्स द नाइट्रोजन साइकिल। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे मेरा टैंक अभी सेटअप हो गया, सेट हो गया, रेडी नहीं हुआ है, माइंडेड रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ऑब्वियसली ये वीडियो का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मानिए कि अगर आप लॉन्ग टाइम अगर हॉबिस्ट होना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो आपको चाहिए वो अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि सो व्हाट इज़ एक्चुअली साइकिलिंग ऑफ अ टैंक, या तो जिसको हम लोग बोलते हैं द नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली होता क्या है? नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आपका जो यूजफुल बैक्टीरिया जो होता है, वो पूरा एक यूजफुल बैक्टीरिया का एक बड़ा सा एक कॉलोनी या तो एक बड़ा सा एक पॉपुलेशन आपका टैंक के अंदर, टैंक के भीतर आपका ग्रो कराना, जिसके ज़रिए वो यूजफुल बैक्टीरिया के ज़रिए जो सब बहुत हार्मफुल और पॉइजनस जो एमोनिया जो होता है उसको आपका कन्वर्ट करना इनटू आपका नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करना इनटू एकदम लेस हार्मफुल सब्सटेंस नाइट्रेट में। और ये काम करता है बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोस्फिरा। तो ये यूजफुल बैक्टीरिया आपका टैंक के अंदर कैसे ग्रोथ होता है? वो आपका ग्रोथ होता है आपका जो एमोनिया जो है, जो फिश का जो पूप यानी पॉटी जो होता है, वही उसी में आपका है एमोनिया, और वही है एक्चुअली आपका यूजफुल बैक्टीरिया का आपका फूड। यानी एमोनिया मिलने पे, और साथ ही साथ टैंक में हम लोग जो ऑक्सीजन का जो पंप हम लोग चलाते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग आपका टैंक में आपका ऑक्सीजन आते हैं, तो वही ऑक्सीजन को ये लेके, और साथ ही साथ एमोनिया भी ये लेके इसका आपका ग्रोथ आपका बढ़ता रहता है, एक्सेलरेट करता रहता है। व्हाई इज दिस नाइट्रोजन साइकिल दैट इम्पॉर्टेंट? वो इतना एसेंशियल क्यों है? अब ये एसेंशियल इसलिए है कि आपका विदाउट दिस नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि विदाउट द साइकिलिंग ऑफ द टैंक जिसे कहते हैं, ये अगर आप नहीं करते हो तो आपका टैंक स्टेबल होगा ही नहीं। उल्टा आपका जितना भी आप फिशेस आप खरीदते जाओ और जितने बार आप इंट्रोड्यूस करते जाओ, आपका हर फिशेस आपका मोरलेस मरता ही जाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका सिंपल रीज़न है कि फ़िश जब आप इंट्रोड्यूस कर दोगे टैंक में विदाउट आपका ये यूजफुल बैक्टीरिया, जब तक नहीं ये 30-40 दिन तक जब तक ये यूजफुल बैक्टीरिया आपका टैंक में ये नहीं बनता, और उससे पहले ही अगर नया फिशेस अगर आप टैंक में अगर छोड़ देते हो, तो फ़िश को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, और फ़िश खाने के बाद आपका डेफिनेटली वो पूप करेंगे यानी पॉटी करेंगे, और यही आपका पूप में एमोनिया होता है, और यही एमोनिया वही आपका फिशेस के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि एमोनिया आपका फिशेस का गिल्स को आपका बर्न कर देता है, जला देता है, और जिसके ज़रिए फिर वो वाटर से सफिशिएंट ऑक्सीजन वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, ले नहीं पाता है, और फिर अल्टीमेटली फिर उसका डेथ होना एकदम निश्चित है। बहुत न्यू कमर्स बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कि वो पेशेंस वो दिखा नहीं पाते। वो पहले कुछ दिन में शायद 4, 6, 10, 20, 30 इतना सारे आपको फिशेस वो टैंक में छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई न्यू कमर्स का, बहुत सारे न्यू कमर्स का टैंक्स में कंटिन्यूसली फिशेस आपका मरता ही जाता है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप 30 से 40 दिन तक आप वो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आप चलाते रहिए, और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत ही सही शायद श्रिम्प या कुछ भी थोड़ा बहुत, या फिश फूड थोड़ा बहुत आप छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका यूजफुल बैक्टीरिया को उसका फूड यानी कि एमोनिया मिल जाए, और इससे वो धीरे धीरे विथ ग्रेजुअली विथ टाइम एंड ऑन वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
और ये मल्टीप्लाई करते हुए वो फिर इतने पॉपुलेशन में हो जाएंगे कि फिर वो आपका इतने तरह का जो हार्मफुल जो आपका जो केमिकल्स था, यानी कि एमोनिया फिर नाइट्राइट, उससे वो लेसर आपका हार्मफुल यानी कि नाइट्रेट में वो बदल भी जाएंगे, और साथ ही साथ वो आपका जो हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो होता है उससे भी वो फाइट कर पाएंगे, और जिससे कि आपका फिशेस का कोई डिजीज़ ना हो और फिशेस का डेथ भी ना हो। सो you can understand how important it is to cycle your tank and do a complete nitrogen cycle, without which यही कारण है कि आपका फिशेस जो नया हॉबिस्ट आपका साइकिल नहीं करते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनके टैंक में नया फिशेस कंटिन्यू मरता ही जाता है और मरता ही जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फॉलो दिस, जिससे कि आपका कोई भी फिशेस का आपका डेथ बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल योर मनी इज़ योर हार्ड अर्न मनी, एंड आपका फिशेस वो भी एक जान है। तो अब जब उसको पाल रहे हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना आप ही का जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो ये आज पूजा का दिन में मेरा टैंक कम्प्लीटली रेडी हो गया। ये मेरा चहेते भतीजा को, दैट इज ओम, उसको मैं ये गिफ्ट करने वाला हूँ। तो ओम, से हाय टू एवरीबॉडी। हाय। ओके, अभी 30 दिन के बाद मेरा टैंक साइकिल्ड हो गया है, और अभी मैं 20 मिनट का टेम्परेचर एक्लिमेटेशन के बाद मैं फिशेस को छोड़ दे रहा हूँ। You just have to see the joy of the boy to believe it. So friends, today it's the end of around about 35 days, और आज मेरा टैंक पूरा का पूरा एकदम साइकिल हो गया। तो साइकिल पूरा होने के कारण ही उसके बाद ही मैंने फ़िश भी छोड़ दिए। सो हेयर माई मिशन इज़ इंटायरली अकम्प्लिश्ड। इस तरह का ही आपका अपकमिंग यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने के लिए आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी आप एपिसोड्स आप मिस ना करें। So I wish you all a very happy Durga Puja. তো here I wind up this particular episode, এবং সবাইকে জানাই পঞ্চমীর প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। নমস্কার।